हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे इस नए रेसिपी में। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट दाल चावल और पालक की साग, वो भी दाल पूरे अलग और डिफरेंट तरीक़ा से। तो सबसे पहले मैं चावल को बैठा रही हूँ, इसमें एक पतीली ले ली हूँ और उसमें पानी ऐड कर दी हूँ और फिर इसे ढक दूँगी। जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं चावल को अच्छी तरह से धो लूँगी। देखिए, चावल को मैं अच्छी तरह से धो ली हूँ और फिर पानी को मैं अच्छी तरह से चेंज कर ली हूँ। फिर दूसरा पानी ली हूँ और चावल को छान करके दूसरे बर्तन में रख ली हूँ। और देखिए, चावल कितना अच्छा से धो ली हूँ। फिर देखिए, पानी गर्म हो गया, फिर इसमें चावल ऐड कर दी हूँ और फिर इसे ढक दूँगी। और कुछ समय बाद फिर इसे अच्छी तरह से चलाऊँगी। इसे चला करके फिर ढक दी हूँ और फिर कुछ समय बाद देखिए, हमारा चावल हल्का फुल्का हो गया है। और देखिए, पानी इसका जो चावल में पानी है वो सोख लिया है थोड़ा थोड़ा है। फिर मैं इसे पसा लूँगी, पानी को निकाल दी हूँ एक बर्तन में। फिर इसे अच्छी तरह से चलाऊँगी और कुछ समय बाद हमारा चावल रेडी हो गया है। फिर इसे ढक दूँगी और इसे उतार लूँगी। फिर मैं दाल को रेडी करूँगी, जिसमें पालक, 2 टमाटर और हरी मिर्च है। टमाटर को अच्छी तरह से धो करके निकाल दी हूँ। फिर हरी मिर्च को काट लूँगी और फिर टमाटर को भी अच्छी तरह से काट ली हूँ और फिर पालक को एकदम बारीकी काट लूँगी इस तरह से। और देखिए, पालक को मैं काट ली हूँ। फिर से अच्छी तरह से 2-3 पानी अच्छी तरह से मल के धो लूँगी और फिर से छान करके निकाल ली हूँ। फिर तीसरा पानी अच्छी तरह से मैं धो करके निकाली। देखिए, पानी कितना साफ़ है। और देखिए, सभी को मैं काट ली हूँ। फिर कुकर को रख दी है गैस पे। फिर पानी डाल करके इसे ढक दी हूँ। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं दाल को अच्छी तरह से धो लूँगी। दाल अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। और देखिए, दाल अच्छी तरह से मैं धो ली हूँ। फिर दाल को अच्छी तरह से छान करके डाल दी हूँ कुकर में। फिर और साग को भी डाल दी हूँ। फिर हरी मिर्च और टमाटर को डाल दी हूँ। फिर हल्दी पाउडर और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दी हूँ और फिर सरसों का तेल डाल करके इसे अच्छी तरह से चला लूँगी और चला करके इसे ढक दूँगी। और देखिए, अच्छी तरह से इसमें उबाल आ गया है। फिर मैं सीटी लगाऊँगी और देखिए, सीटी जब तक लग रहा है तब तक मैं लाल मिर्च, लहसुन और प्याज को अच्छी तरह से काट लूँगी और काट करके सभी को धो करके निकाल लूँगी एक बर्तन में। और फिर मैं प्याज को पतले पतले स्लाइस में काट लूँगी इस तरह से। और देखिए, प्याज को मैं काट लूँ। फिर लहसुन एकदम बारीकी काट लूँगी और फिर हरे धनिया को अच्छी तरह से धो ली और फिर इसे एकदम बारीकी काट लूँगी। और देखिए, फ्राई के लिए सभी सामान को मैं रेडी कर ली हूँ। और देखिए, सीटी भी लग चुकी है। पूरे हाई फ्लेम पे मैं 5-6 सीटी लगा रही हूँ। और फिर मैं कुकर को उतार ली हूँ और कढ़ाई गर्म होने की। जब तक कढ़ाई गर्म है तब तक कुकर का जो गैस है पूरा निकाल लूँगी और कुकर का ढक्कन को निकाल ली हूँ और फिर अच्छी तरह से मह लूँगी इस तरह से। और देखिए, दाल को अच्छी तरह से मह ली हूँ और पूरा दाल अच्छी तरह से गल गया है। टमाटर का कोई पता ही नहीं है टमाटर कहाँ है और पालक कहाँ है। फिर इसमें मैं अपने अकॉर्डिंग पानी डालूँगी और फिर इसे अच्छी तरह से चला करके ढक दूँगी। और कढ़ाई की तरफ गैस है उससे पूरे हाई फ्लेम कर दूँगी और दाल को भी बॉईल होने के लिए रख दी है। और फिर इसमें मैं सरसों का तेल ऐड करूँगी और जीरा और लहसुन डाल दूँगी और खड़ा लाल मिर्च और फिर इसे अच्छी तरह से चलाऊँगी। और फिर इसे ऐड कर रही हूँ प्याज और फिर इसे अच्छी तरह से चलाऊँगी। और इसमें फिर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि जो प्याज अच्छी तरह से गल जाए। प्याज देखिए अच्छी तरह से गोल्डन हो गया है और दाल में भी अच्छी तरह से उबाल आ गया है। फिर इसमें दाल डालूँगी। इस तरह से दाल को मैं डाल दी हूँ और फिर इसे अच्छी तरह से चलाऊँगी। फिर इसमें ऐड कर रही हूँ कटा हुआ धनिया, इस तरह से डाल दी हूँ और फिर गैस को लो कर दी हूँ। और उसके बाद से कुकर में जो फ्राई किया हुआ दाल इसमें ऐड कर दूँगी। पूरा दाल को अच्छी तरह से डाल करके अच्छी तरह से चला लूँगी। और देखिए, दाल हमारा रेडी हो गया है, दाल फ्राई रेडी हो गया है। फिर इसे ढक करके उतार दूँगी। अब मैं साग रेडी करूँगी, जिसमें 1 मुट्ठा पालक है, 1 मुट्ठा सरसों है और थोड़ा सा हरा धनिया है। फिर इन सभी को एकदम बारीकी काट लूँगी। और देखिए, सभी को मैं काट ली हूँ। फिर आलू को छोटे छोटे पीसेस में काट ली हूँ और देखिए, सभी को मैं काट ली हूँ। फिर एक बाल्टी में पानी ली हूँ और इसे अच्छी तरह से मल के धो लूँगी और फिर इसे अच्छी तरह से छान करके एक बर्तन में रख ली हूँ। और देखिए, साग अच्छी तरह से धुला गया है। और फिर मैं फ़ौरन के लिए हरी मिर्च, लहसुन और एक प्याज है, फिर इन सबको अच्छी तरह से धो लूँगी। फिर प्याज को छील लूँगी और फिर इसे पतले पतले स्लाइस में काट लूँगी। और उसके बाद से प्याज को मैं काट ली हूँ। फिर हरी मिर्च को अच्छी तरह से काट लूँगी और उसके बाद से लहसुन को एकदम बारीकी काट लूँगी। और लहसुन को देखिए काटी हूँ। और फिर देखिए, चूल्हे को जला ली हूँ, कढ़ाई रख दी गर्म होने के लिए और कढ़ाई को अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। और फिर इसमें सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ और तेल गर्म हो गया है। फिर इसमें जीरा डाल रही हूँ, जीरा अच्छी तरह से चटक गया है। फिर इसमें लहसुन ऐड कर दी हूँ और फिर हरा मिर्च और फिर इसे अच्छी तरह से चलाऊँगी। और देखिए, हरा मिर्च अच्छी तरह से भुना गया है।
फिर इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज और फिर डाल करके अच्छी तरह से प्याज को भून लूँगी। इस तरह से देखिए प्याज अच्छी तरह से भुना गया है। अब मैं इसमें साग को छौंक दूँगी। सभी साग को मैं छौंक दूँगी और फिर से ढक दूँगी। और देखिए साग में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। फिर इसे अच्छी तरह से चलाऊँगी। इस तरह से चला ली हूँ साग को। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी पाउडर। आप इसमें बेसिक से कुछ मसाले ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। फिर से अच्छी तरह से चला ली हूँ, सभी को चला करके फिर से अच्छी तरह से ढक दूँगी। और फिर कुछ समय बाद फिर इसे अच्छी तरह से चलाऊँगी। देखिए इसमें पानी पूरा छोड़ दिया है। फिर से चला करके ढक दी हूँ और कुछ समय बाद देखिए पानी अच्छी तरह से पूरा और फिर से अच्छी तरह से चलाऊँगी। अब साग उतना सॉफ्ट और नरम नहीं हुआ है और आलू भी अच्छी तरह से नहीं हुआ। फिर से चला करके और इसे ढक दूँगी। और फिर कुछ समय बाद हमारा साग रेडी हो गया है। देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना मुलायम दिख रहा है, देख सकते हैं। और अभी से कितना टेस्टी दिख रहा है। और फिर इसे अच्छी तरह से चला लूँगी और इसे चला करके ढक दूँगी और हमारा साग रेडी हो गया है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। और देखिए इसका ख़ास रेसिपी है दाल। और देखिए दाल ही देख सकते हैं कितना टेस्टी और स्वादिष्ट दिख रहा है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा दाल की रेसिपी और साग दाल चावल और ये जो पालक का साग है इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कैसा हुआ था। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और किस प्रकार की रेसिपी चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।